वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज हम पहली सीरीज़ में स्टार्ट किया था हमने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। उसी सीरीज़ में आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, उसी का नेक्स्ट पार्ट, जो मैंने कहा था कि आगे से मैं सारे इम्यूनोग्लोबुलिन को पर्टिकुलरली एक्सप्लेन करूँगी। तो फर्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन जी। इम्यूनोग्लोबुलिन जी हैज़, इसका देखिए मॉलिकुलर वेट मैंने आपको बताया था कितना होता है, 150 किलो डाल्टन। फाउंड बोथ इन वैस्कुलर एंड एक्स्ट्रा वैस्कुलर स्पेसेस एज वेल एज इन सिक्रीशन। ये वैस्कुलर एंड एक्स्ट्रा वैस्कुलर स्पेसेस में पाया जाता है बॉडी में, और सिक्रीशन में पाया जाता है, सिक्रीटरी होता है। ये मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन है ब्लड में, और प्रोवाइड्स बल्क ऑफ इम्यूनिटी टू मोस्ट ब्लड बॉर्न इन्फेक्शियस एजेंट। जो इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं उनमें ये जो है सबसे ज़्यादा बल्क में पाया जाता है। इन्फेक्शियस एजेंट जो है एंड is the only antibody class to cross placenta to provide passive humoral immunity to developing fetus and thus to the infant on its birth। देखिए मैंने आपको जब मैं पूरा कंपैरेटिवली पढ़ा रही थी तो मैं बता रही थी कि ये क्या है, प्लासेंटा को क्रॉस करने वाला एक अकेला एंटीबॉडी है जो कि प्लासेंटा को क्या कर सकता है, क्रॉस कर सकता है। प्लासेंटा को क्रॉस करने वाला अकेला एंटीबॉडी है। इम्यूनोग्लोबुलिन किसका बना होता है? ये दो एच चेन्स का बना होता है विथ 2K और लेमडा चेन, जिसको लाइट चेन कहते हैं। इसको फर्दर कितने 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है? इम्यूनोग्लोबुलिन जी 1, 2, 3 एंड 4 which has slightly different sequence in their H chain and corresponding difference in their function activities। इनके जो वेरियस डाइवर्सिटी पाई जाती है, वेरियस स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इनके H चेन में जो है केवल वेरिएशन पाया जाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन 1 जो है इसको कंसीडर किया जाता है टू रिप्रेजेंट प्रोटोटाइप स्ट्रक्चर टू 4 चेन इम्यूनोग्लोबुलिन मोनोमर कंपोज्ड ऑफ 2 आइडेंटिकल हैवी एंड लाइट चेन ईच। इसको प्रोटोटाइप की तरह लिया जाता है, और ये भी जो है 4 चेन्स का बना होता है जिसमें 2 आइडेंटिकल हैवी चेन होते हैं और 2 लाइट चेन होते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर में आप देख भी सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था, एक्सप्लेन किया था, जब ये 2 लाइट चेन्स और 2 हैवी चेन्स इसमें पाए जाते हैं। और इसकी हाफ लाइफ कितनी होती है? अप्रॉक्सीमेटली 23 डेज। ये भी मैंने आपको कंपेरिजन में को पढ़ाते वक्त बताया था। पेप्टाइड चेन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन फॉर्म रिजिड डोमेन्स हुज नंबर वेरीज फ्रॉम एच चेन। इसके जो इम्यूनोग्लोबुलिन के पेप्टाइड चेन है रिजिड डोमेन बनाते हैं, तो इनके नंबर जो है एच चेन में वेरी करते हैं। वाइल इट इज़ ऑलवेज 2 फॉर एच चेन, जबकि ये जो है एच चेन में ऑलवेज जो है 2 ही होता है। देखिए ये यहाँ बात कर रहा है, ये जो ये चेन है ये वेरी करती रहती है, यहाँ पे ये वेरी करती रहती है, ये चेन, इसके नंबर्स वेरी करते रहते हैं। कुछ में आपको 4 डोमेन्स दिखेंगे, कुछ में 5 डोमेन्स दिखेंगे, तो इस तरह से ये वेरी करती रहती है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? द फ्रेमवर्क ऑफ वेरिएबल डोमेन ऑफ एंड टर्मिनल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ H and L chains harbor the hyper variable region, the complementary determining residue CDRs, the region which result from somatic hypermutation। इसमें देखिए आप वर्ड से इसको आपको ये बहुत हार्ड लगेगा, लेकिन इसमें ये बात कर रहा है जो ये रीजन होता है, इसका ये रीजन जो होता है इसको क्या कहते हैं? CDR रीजन कहते हैं, जो किसके रिजल्ट के थ्रू बनता है? हाइपर सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन के थ्रू ये बनता है। सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू न्यू एंटीबॉडी में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके जनरेशन होते हैं। CDRs को क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। फंक्शन क्या होता है इम्यूनोग्लोबुलिन का? तो इफेक्टर फंक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज आर द मोस्ट, 2 बार हो गया सॉरी, ये आर द मोस्ट कॉमन एंटीबॉडी क्लास इन द सीरम। ये मोस्ट कॉमन एंटीबॉडी क्लास होते हैं सीरम में, ब्लड में जो सीरम पाया जाता है उसमें। दे आर ऑल्सो मोस्ट डाइवर्स मतलब कई फॉर्म में पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग सेवरल सब क्लासेस के नेम मेंशन्ड है। ये है ह्यूमंस में पाए जाने वाले, और सेम ऐसे पाए जाते हैं IgG1, IgG2A, 2B एंड IgG3 इन माइस, ईच ऑफ विच डिस्टिंक्ट इफेक्टर कैपेबिलिटीज, जिसके पास अलग अलग इफेक्टर कैपेबिलिटीज होती हैं। ऑल ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन सब क्लासेस बाइंड टू FC रिसेप्टर
ये बाइंड करते हैं एफसी रिसेप्टर से, इस रीजन को एफसी रिसेप्टर कहते हैं इफेक्टर वाले को, एंड इनहेज फैगोसाइटोसिस बाय मैक्रोफैगोसिस, मैक्रोफाइजिस जो होते हैं उसके थ्रू फैगोसाइटोसिस कराते हैं। इस तरह से करके ये इनगल्फ करके फैगोसाइटोसिस करवाते हैं किसी चीज़ का। इसको, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑप्सोनाइजेशन। जो ह्यूमन IgG1 और IgG3 होता है, ये पर्टिकुलरली गुड एट एक्टिवेटिंग कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। कंपैरेटिव पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था। और जो माउस के इम्यूनोग्लोबुलिन 2A एंड ह्यूमन IgG आर पर्टिकुलरली गुड एट ADCC बाई NK सेल। ADCC को क्या कहते हैं, एंटीबॉडी मेडिएटेड एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, और NK सेल क्या होता है, नेचुरल किलर सेल। तो ये क्या करते हैं, ये मेडिएट करते हैं ADCC जो है एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी नेचुरल किलर बाय नेचुरल किलर सेल जो है ये प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है, IgGA, द मेन इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास इन एक्सटर्नल सिक्रेशन ऑन म्यूकोसा इज सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन। ये मेन क्लास होते हैं एक्सटर्नल सिक्रेशन में। मैंने आपको कंपैरिजन में बताया था कि ये एक्सटर्नल सिक्रेशन में हेल्प करते हैं। ये कंपोज्ड होते हैं 2 और 4 मोनोमर्स जिनके डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक होते हैं जे चेन के द्वारा। जे चेन क्या होता है मैं आपको दिखा दूं इसमें, ये देखिए, इस चेन को जे चेन कहते हैं। इसी के द्वारा ये एक दूसरे से लिंक होते हैं, और इसे एस इम्यूनोग्लोबुलिन ए क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसके पास सिक्रीटरी कंपोनेंट होता है जिसके थ्रू ये जो है क्रॉस कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है किस तरह से ये यहाँ आया, इस स्ट्रक्चर में आया। फिर रुकिए मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए बताया गया है इसके सिक्रीशन के प्रोसेस को। जे चेन, यहाँ पे जे चेन, ये सिक्रेटरी चेन, ये डाइमेरिक फॉर्म है इम्यूनोग्लोबुलिन ए का, जिससे IgG रिसेप्टर से बाइंड किया, एपिथेलियल सेल में आया और इस तरह से ये बाहर की तरफ क्रॉस करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सिक्रेटरी कहते हैं। नेक्स्ट इसका क्या है, नेक्स्ट है द जे चेन इज आइडेंटिकल टू जे चेन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन M। जो ये जिसमें जो जे चेन पाया जाता है वो इम्यूनोग्लोबुलिन M के जे चेन के सिमिलर होता है। सिक्रेटरी चेन इज सिंगल हाईली एंड ग्लाइकोसाइलेटेड 50 to 90 kDa पॉलीपेप्टाइड विथ 20 सिस्टीन रेजिड्यू। ये इनमें जो सिक्रेटरी चेन होता है वो हाईली एंड ग्लाइकोसाइलेटेड होता है। 50 to 90 इसमें पॉलीपेप्टाइड पाए जाते हैं जिसमें 20 सिस्टीन रेजिड्यूज पाए जाते हैं, मतलब सिस्टीन पाया जाता है उसमें। इट इज क्लीव्ड एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट ऑफ पॉलीमेरिक इम्यूनोग्लोबुलिन रिसेप्टर। ये क्या करते हैं, क्लीव कर देते हैं या तोड़ देते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट जो होता है पॉलीमेरिक IgGA का। यहाँ पे देखिए मैंने दिखाया था, इसका एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट जो होता है उसको क्लीव कर देते हैं, जो हेल्प करता है इसको एंटर करने में। नेक्स्ट इसका क्या है, सिक्रेटरी चेन कन्फर्स प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोटियोलिटिक डाइजेशन ऑफ सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन ए। सिक्रेटरी चेन क्या जो होता है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स क्या होते हैं, तोड़ने का काम करते हैं, तो उससे सिक्रेटरी चेन हेल्प करता है इम्यूनोग्लोबुलिन में। इन कंट्रास्ट टू सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन ए फाउंड इन सर्कुलेशन इज 85 to 90% मोनोमेरिक। देखिए सिक्रेटरी में ही डाइमेरिक फॉर्म में पाए जाते हैं, बाकी जगहों पे ये 85 to 90% मोनोमेरिक फॉर्म में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, द रेस्ट कंसिस्ट 2 to 4 मोनोमर्स ज्वाइंड बाय डाइसल्फाइड ब्रिज वाया जे चेन आइडेंटिकल टू जे चेन ऑफ एस इम्यूनोग्लोबुलिन ए। रेस्ट जो होते हैं 2 से 4 मोनोमर पाए जाते हैं, वो भी डाइसल्फाइड बॉन्ड के जे चेन से जो है मिले होते हैं, मिल के बनते हैं। जे चेन पाया जाता है यहाँ पे, उससे ये आइडेंटिकल होते हैं जे चेन के जो सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन ए में पाए जाते हैं। यस से मीनिंग है सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन। प्लाज्मा इम्यूनोग्लोबुलिन इज मोस्टली इम्यूनोग्लोबुलिन A1 वाइल सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन इज अप टू 50% इम्यूनोग्लोबुलिन A2। जो प्लाज्मा में पाए जाने वाले हैं मोनोमेरिक वाले, वो मेनली इम्यूनोग्लोबुलिन A1 होते हैं, जबकि इसमें A2 पाए जाते हैं। इसमें भी 2 फॉर्म पाए जाते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन के, A1 एंड A2। और इसके A2 के 2 एलोटाइप भी होते हैं, 2 एलोटाइप फॉर्म्स होते हैं जिसको A2M1 या A2M2 कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, रिसेप्टर फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन ए। इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं जिससे ये कनेक्ट कर पाता है, उसका क्या होता है, FEAR एंड CD89 कहते हैं। ये एक्सप्रेस्ड होते हैं सेवरल टाइप्स में।
चलिए अब इसका फंक्शन देख लेते हैं, इफेक्टर फंक्शन क्या है। तो इफेक्टर फंक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, ये ऑल्दो ये जो है सर्कुलेशन में तो पाए ही जाते हैं और इनका मेजर रोल किस में होता है, सिक्रीशन में, इंक्लूडिंग म्यूकस इन द गट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इन टीयर्स, सलाइवा, मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड, यहाँ पे इनका सिक्रेटरी रोल होता है। ऑफ बोथ टू क्लासेस इम्यूनोग्लोबुलिन ए फाउंड इन ह्यूमंस, IgA1 एंड A2। IgA1 इज मोर प्रिविलेंट इन सीरम, ये देखिए आगे मैंने आपको बताया है, जबकि A2 जो है प्रिविलेंट होता है किसमें, सिक्रीशन में। नेक्स्ट क्या है, इन बोथ सब क्लासेस कैन स्टिमुलेट फैगोसाइटोसिस, ये दोनों सब क्लासेस फैगोसाइटोसिस को भी स्टिमुलेट करते हैं। फैगोसाइटोसिस एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू इस तरह के स्ट्रक्चर मैक्रोफेजेस पाए जाते हैं, ये आता है यहाँ पे और फैगोसाइटोसिस करके तोड़ के बाहर निकल जाता है, जिसको क्या कहते हैं, ऑप्सोनाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। ये कैसे होता है, मेडिएटेड ADCC बाई बाइंडिंग FCR ऑन NK सेल एंड ट्रिगर डीग्रेनुलेशन ऑफ ग्रेनुलोसाइट। ADCC बाई NK सेल अभी मैंने ऊपर बताया कि जो एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी होती है नेचुरल सेल के द्वारा ऑन नेचुरल सेल पे, उस पर ये प्रोसेस करते हैं और डीग्रेनुलेटेड कर देते हैं ग्रेनुलोसाइट्स को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन A डज एग्जिस्ट इन मोनोमेरिक फॉर्म ब्लड में और पॉलीमर फॉर्म में पाए जाते हैं म्यूकोसा में, टिश्यू में, ठीक है, इसमें आगे यही बताया गया है और मैंने इसका पूरा प्रोसेस आपको समझाया ही है किस तरह से ये सिक्रीशन में जाता है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये एक एंटीबॉडी है, दूसरा जब डाइमेरिक फॉर्म में पाया जाता है तो यहाँ पे ये जे चेन से कनेक्ट होता है, सिक्रेटरी चेन होती है जो कि हेल्प करती है आपके यहाँ से पास करने में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन M, ये भी एक सर्कुलेशन पॉलीमर होता है, ये भी 5 का बना होता है, H2L2 चेन सब यूनिट 5 चेन पाई जाती है इसमें। ये पेंटामेरिक इनकॉर्पोरेशन ऑफ J चेन इसमें भी होता है क्योंकि ये पेंटामेरिक फॉर्म में पाया जाता है, तो J चेन से ये देखिए J चेन से ये अटैच है, 1 2 3 4 5 और ये इसका क्या है, ईजी वर्जन है जिससे आप अच्छे से समझ पाएँ। 5 चेन्स पाई जाती हैं इसमें। नेक्स्ट क्या है, इसमें जो J चेन होती है उसमें 129 एमिनो एसिड पाए जाते हैं, वो 16 किलो डाल्टन का होता है और ये सिंगल चेन ग्लाइकोपेप्टाइड विथ मार्क्ड एस्टिक प्रॉपर्टीज, सिंगल ग्लाइकोपेप्टाइड चेन होता है जो एस्टिक प्रॉपर्टीज से मार्क्ड होता है। अगर इन केस ऑफ ओवर प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन M relatives to J chain hexameric J chain derived immunoglobulin can appear in the circulation of डिजीज्ड इंडिविजुअल। देखिए कभी कभी इसका क्या होता है, 6 चेन अगर दिखाई देने लगता है तो उसको हेक्सामेरिक वाले को उसे क्या कहते हैं, डिजीज्ड इंडिविजुअल में ऐसा होता है। इट इज़ नॉट इंटायरली क्लियर हाउ टू 5 इम्यूनोग्लोबुलिन M मोनोमर्स एंड J चेन आर असेंबल्ड, ये अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि किस तरह से ये 5 मोनोमर्स J चेन से असेंबल होते हैं। मोर रिसेंट पब्लिकेशन फेवर, अगर जो नए रिसर्च पब्लिकेशन हुए फेवर करते हैं, डिसीव्स रोल ऑफ सिस्टीन 414 फॉर पॉलीमराइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ J चेन। एक कंपोनेंट है CYS का मतलब होता है सिस्टीन, जो कि क्या है, अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड 414 एक अमीनो एसिड है, इसके इनकॉर्पोरेशन से ऐसा जो रिसेंट पब्लिकेशन ऐसा कहती हैं कि इसके इनकॉर्पोरेशन से जो है ये असेंबल होता है। इसका फंक्शन आप जान लीजिए, फंक्शन क्या क्या है। इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी आर द फर्स्ट क्लास ऑफ एंटीबॉडी टू बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग प्राइमरी इम्यून रिस्पांस। प्राइमरी इम्यून रिस्पांस जब होता है बॉडी में तो ये फर्स्ट एंटीबॉडी है जो प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है दे टेंड टू बी लो एफिनिटी एंटीबॉडी बिकॉज बी सेल दैट प्रोड्यूस देम हैव नॉट गोन थ्रू एफिनिटी मैच्योरेशन। देखिए ये इनकी लो एफिनिटी होती है, मतलब ये धीरे धीरे वर्क करते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप आगे फिर पढ़ेंगे इम्यूनोलॉजी में 2 तरह के सेल पाए जाते हैं, T सेल एंड B सेल। B सेल जो होता है उसका मेच्योरेशन नहीं हुआ रहता, वो मेच्योर स्टेज में नहीं रहता है, इस पे पाया जाता है वो मेच्योर स्टेज में नहीं होता, इस वजह से ऐसा होता है। इसके ये डेकावैलेंट होते हैं, मतलब देखिए ये जो रीजन होता है आगे लेक्चर में मैंने बताया था, ये क्या होता है, बाइंडिंग रीजन होता है एंटीजन से। तो ये 5 पाए जाते हैं और हर में 2 होता है, तो इस तरह से इसमें 10 एंटीजन बाइंडिंग पैथोजन से बाइंड करने का इसमें कैपेसिटी होता है। इंट्रिंसिकली मेनी ऑफ सर्कुलेशन एंटीबॉडीज कम नॉट फ्रॉम कोवैलेंट बी सेल बट
फ्रॉम B1 सेल। कुछ जो होते हैं बी से अगर नहीं है तो वो B1 सेल से कोवेलेंट होते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूटिवली प्रोड्यूस इम्यूनोग्लोबुलिन एम एंटीबॉडीज विदाउट बीइंग एक्सपोज टू पैथोजन, जो कि कॉन्स्टिट्यूटिवली इम्यूनोग्लोबुलिन एम एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करते हैं विदाउट एक्सपोज टू पैथोजन, पैथोजन से बिना एक्सपोज हुए। नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है, जो दीज कॉन्स्टिट्यूटिवली प्रोड्यूस्ड इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज अपीयर टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कॉमन पैथोजन, ये कॉमन पैथोजन से हमको प्रोटेक्ट करते हैं। पर्टिकुलरली दोज दैट कैन कम फ्रॉम द गट एंड म्यूकोसल एरिया, पर्टिकुलरली जो गट और म्यूकोसल एरिया से पैथोजन आते हैं उनसे ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए इनको क्या कहता है, फ्रिक्वेंटली नेचुरल एंटीबॉडीज कहते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज आर वेरी गुड एक्टिवेटिंग कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करते हैं, कंपैरेटिव में मैंने आपको बताया था। और ये लिसिस ऑफ पैथोजन करवाते हैं, जिससे ये बाइंड करते हैं, उसको क्या करते हैं, इस तरह से तोड़ ताड़ के किनारे कर देते हैं। दे आल्सो गुड एट एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन में भी ये हेल्प करते हैं।